नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज। आज जानेंगे देश दुनिया की 50 बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चाहते हैं रोजाना ऐसी ही ताजा खबरें मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आप वीडियो भारत के किस राज्य शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मराठा आरक्षण पर सरकार के फैसले से भुजबल नाराज, कैबिनेट बैठक बीच में छोड़ी। सस्पेंशन के बाद के कविता ने छोड़ी बीआरएस एमएलसी पद से भी दिया इस्तीफा। पिता केआरसी ने कहा आसपास नजर रखें। जीएसटी में बदलाव के बाद किसानों को मिलेगा जबरदस्त फायदा, कृषि के सभी सामान होंगे सस्ते। भारत जर्मनी विदेश मंत्रियों की मुलाकात, रणनीतिक साझेदारी से लेकर एफटीए तक अहम मुद्दों पर चर्चा। एप्पल आईफोन 17 सीरीज का जल्द खत्म होने वाला है इंतजार, लॉन्च से पहले लीक हुई कीमत। सीरिया में मिले छुपे परमाणु कार्यक्रम के सबूत, आईएईए की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भागलपुर में बिहार का सबसे बड़ा पावर प्वाइंट, 2400 मेगावाट की ताकत, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। बड़े मुद्दों पर सुस्त बिहार, बीजेपी के नेता अमित शाह आज की बैठक में लगा सकते हैं क्लास। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल को भी मिलेगा मौका। सुप्रीम कोर्ट नजदीक है इसलिए यहाँ चले आते हैं, ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीला की याचिका पर बोले जज। पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका की निंदा क्यों नहीं, एससीओ के बयान पर भड़की कांग्रेस। बाढ़ग्रस्त पंजाब के लिए आगे आए सौरभ भारद्वाज, अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर राहत सामग्री लेकर हुए रवाना। दवाओं का लाइसेंस अब मिलना होगा आसान, सरकार बदल रही है नियम। अमित शाह ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट बलों के सुरक्षा बलों को किया सम्मानित, 31 नक्सलियों को किया गया था ढेर। कंबोडिया से भारत लाया गया हरियाणा का नंबर 1 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनपाल बादली। पुलिस हिरासत से फरार होने वाले आप विधायक हरप्रीत सिंह का आता पता नहीं, 24 घंटे से चल रही तलाश। कानपुर में शिवाला पार्क बनाने का फैसला वापस, मायावती ने योगी सरकार का कहा धन्यवाद। आतंकी संगठन टीआरएफ को पाकिस्तान, मलेशिया और खाड़ी देशों से फंडिंग, एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा। हमले के 2 हफ्ते बाद दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने फिर शुरू की जन सुनवाई, इस बार कड़ी सुरक्षा की रही व्यवस्था। एक दिन दिल्ली को पछतावा होगा, जम्मू कश्मीर को लेकर बोले फारूक अब्दुल्ला। टूरिस्ट और मेडिकल वीजा के नाम पर हो रही धार्मिक प्रचार, तबलीगी जमात की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसी अलर्ट। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, नौसेना को मिली 9 नई सबमरीन, कीमतों का हो रहा मंथन। बाराबंकी में लाठीचार्ज पर सीएम योगी का एक्शन, सीओ को हटाया, चौकी की सभी पुलिस को किया लाइन हाजिर। स्वदेशी जागरण मंच ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र, बीड़ी और प्लास्टिक कचरे पर जीएसटी कम करने का किया आग्रह। योगी राज में उजड़ जाएगा अखिलेश यादव का गुलशन, पुलिस ने कसा शिकंजा। ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, भारत पर बड़े टैरिफ के बीच अमेरिका एक्सपर्ट का चौंकाने वाला बयान। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 2024 तक आए लोग को भारत में रहने की इजाजत। बिहार चुनाव को लेकर शाहबाज हुसैन की बड़ी भविष्यवाणी, बताया एनडीए को 200 से ज्यादा मिलेंगी सीटें। मनोज जांगरे की बड़ी जीत, मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र सरकार, कुणबी प्रमाण पत्र के लिए बनेगी कमेटी। भारत और जर्मनी एक ही टीम में खेल रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर के साथ मुलाकात में बोले जर्मनी मंत्री। छगन भुजबल ने कैबिनेट मीटिंग से बनाई दूरी, मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले से नाराज। पंजाब में सैलाब, 100 गांव पानी से डूबे, 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद, हर ओर तबाही का मंजर। डीएमके पार्षद ने दलित कर्मचारी के पैर पर गिरकर मांगी माफी, वीडियो हो रहा वायरल। अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मिला 10% आरक्षण, सीएम धामी ने नियमावली जारी कर पूरा किया वादा। विधेयकों पर मंजूरी के लिए समय सीमा तय करने को संविधान में संशोधन जरूरी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कर्नाटक कांग्रेस में बड़ा घमासान, पूर्व मंत्री राज खन्ना खेमे में डीके शिवकुमार पर लगाया निष्कासन की साजिश रचने का आरोप। हरियाणा की भिवानी में बारिश के चलते गिरा मकान, एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। मराठा समुदाय के हित निकला समाधान, मनोज जांगरे के अनशन खत्म पर बोले सीएम फडणवीस। टीएमसी विधायक के काफिले से टकराया बाइक सवार, ड्रामा सेंटर में इलाज के दौरान गई जान। पवन खेड़ा की पत्नी के 2 वोटर आईडी पर अमित मालवीय ने घेरा। ऐसी चरित्रहीन पार्टी के बारे में क्या बात करना, कांग्रेस पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंगापुर के पीएम 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, भारत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर रहेगा जोर। भारत ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को 21 टन राहत सामग्री पहुंचाई, मोदी सरकार ने कहा हर संभव सहायता करने के लिए तैयार। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद भी भारत ने दिखाई दरिया दिली, सतलुजी नदी को लेकर पाकिस्तान को दिया बड़ा अपडेट।
17 साल बाद जेल से रिहा हुआ गैंगस्टर अरुण गवली, कभी मुंबई में थी दहशत। बिहार पर आज बीजेपी की बैठक, फाइनल होगा 5 प्लान। मिडिल क्लास के लिए बड़ी खुशखबरी, 175 वस्तुओं पर कम होंगे टैक्स, चेक करें जारी की गई लिस्ट। तेजस्वी के राघोपुर या करगह से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, कहा नीतीश लड़ते तो वहीं लड़ता। महाराष्ट्र में फिर से प्रदर्शन, मराठा आरक्षण के खिलाफ ओबीसी दे रही चेतावनी, मंत्री भी नाराज। टीआरएफ को मलेशिया के रास्ते मिल रहा आतंकी फंडिंग, लाखों रुपए जुटाए, एनआईए के जांच में खुलासा। पंजाब में 7 सितंबर तक स्कूल बंद, हरियाणा तक बाढ़ का असर, पूरी रात जमकर हुई बारिश। पाकिस्तान समेत 3 देशों से आए हिंदू सिख भारत में बगैर पासपोर्ट के रह सकते हैं, बस एक शर्त होगी लागू। मंच पर 3 देश नहीं 40% दुनिया थी, मोदी, पुतिन और जिनपिंग के आरआईसी से क्यों टेंशन में है ट्रंप। यात्रियों ने फ्लाइट में लगाया हर हर महादेव का नारा, क्रू मेंबर के साथ तीखी झड़प, पुलिस के हवाले किया। सस्ते तेल के साथ और S-400 भी देगा रूस, ट्रंप की धमकियों के बीच भारत को बड़ा फायदा। सीरिया शरणार्थियों की वापसी, 8.5 लाख लोग घर लौटे, यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से की अपील। नई दिल्ली में गुजरात सरकार की उच्च स्तरीय परिचर्चा बैठक, वाइब्रेंट्स गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में दिखेगी झांकियां। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पितृपक्ष मेला की तैयारियों का लिया जायजा, विष्णुपद मंदिर में किया पूजा अर्चना। विपक्षी दल अपने परिवार में बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, बोले प्रवीण खंडेलवाल। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, शिमला में सीएम आवास के पास उखड़े पेड़। पटना में उर्दू टेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, परीक्षा का रिजल्ट न आने से कर रहे विरोध। भारत सर्विस सेक्टर की ग्रोथ अगस्त में 15 वर्ष के उच्च स्तर पर पहुंची, PMI 62.9 रहा। मुख्य सलाहकार यूनुस ने अगले साल चुनाव में बाधा डालने की साजिशों के प्रगति का किया आगाह। यूपीआई को AI, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर मंथन से मिलेगी नई दिशा, बोले सीएम योगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने जर्मन समक्ष के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए आयामों पर जोर दिया। अगस्त में मायल का मैगजीन अयस्क उत्पादन 17% बढ़कर 1.45 टन हुआ। मूडीज की चेतावनी, मंदी की कगार पर है अमेरिका की इकोनॉमी, गंभीर संकट की आहट। दिल्ली पुलिस ने सीमा पर मोबाइल तस्करी रैकेट का किया भांडाफोड़, सरगना सहित 3 गिरफ्तार। बाढ़ के हालातों पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के सीएम भगवंत मान से की बात, गुरुवार को करेंगे राज्य का दौरा। एमपीएस पर कपास खरीदने के लिए देश भर में 550 केंद्र स्थापित, केंद्रीय मंत्री ने की समीक्षा की बैठक। दिल्ली में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा, बोले दिलीप जायसवाल। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने की कुमारस्वामी से मुलाकात, देश के विकास और प्रगति पर होगी चर्चा। आरडीआई स्कैम से वैश्विक स्तर पर देश के विज्ञापन और इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। त्योहारी मांग और नीतिगत बदलावों ने अगस्त में यूपीआई को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचाया, रिपोर्ट का दावा। अमेरिकी टैरिफ के बाद भी भारत में नई कंपनियों के पंजीकरण में हुई वृद्धि। राघव चड्ढा ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए सांसद निधि से 3.25 करोड़ रुपए किए आवंटित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए तत्काल राहत पैकेज की मांग। भारत सरकार ने शुरू किया भारतीय इनिशिएटिव, कृषि निर्यात बढ़ाने पर होगा फोकस। बीजिंग में सैन्य प्रदर्शन पर ट्रंप की टिप्पणी, चीन, रूस और उत्तर कोरिया पर लगाया साजिश का आरोप। हिमाचल से ओडिशा तक अगले 3 घंटे में बारिश का पूर्वानुमान, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। तो यह थी आज की 50 बड़ी खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। इनमें से कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।